जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने तो मुझे पता नहीं कितने ही सालों से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। 2010 और 2011 से गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने साथ, और मैं इस टाइम जर्मनी में रहती हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं जर्मनी में ही हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जर्मनी में सेट हूँ। गुरुजी के बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। आज मैं यहाँ तक आई हूँ तो सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। आज मैंने जो भी पाया है गुरुजी के आशीर्वाद से। और मैंने आज तक, जब से मैंने गुरुजी से मतलब मैं जुड़ी हूँ, तब से लेकर अब तक मैंने गुरुजी के बिना कोई काम करा ही नहीं होगा। उठते बैठते खाते पीते हर चीज़ में गुरुजी 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 गुरुजी। और गुरुजी ने हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पूरी ना की हो। हाँ, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पूरी नहीं भी होती तो हम उस टाइम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं मिली यार, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, गुरुजी आपने क्यों नहीं दिया। लेकिन हमें बाद में एहसास होता है कि नहीं, गुरुजी ने अगर हमें ये चीज़ नहीं दी है तो हमारे भले के लिए नहीं दी है। गुरुजी ने जो चीज़ हमें नहीं दी वो हमारे उसमें ही कोई भलाई होगी जो हमें गुरुजी नहीं देते। और हमें बाद में समझ आता है कि हाँ, गुरुजी आप सही कह रहे थे, अच्छा हुआ आपने मुझे ये चीज़ नहीं दी, क्योंकि इसमें शायद मेरा नुकसान होता बाद में। तो इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब से मैंने पिछले 3 साल से मैं गुरुजी के साथ अमृत वेले से जुड़ी हूँ, और मुझे इससे पहले अमृत वेले का कुछ पता नहीं था। मैं बुलबुल आंटी जी के सत्संग सुनती हूँ। बुलबुल आंटी जी फेसबुक में अपना अमृत वेला करती हैं। तब से मैंने उनका सुना, उनका मैंने देखा, तब से मैंने अमृत वेला करना शुरू कर दिया। 2023 से मैंने अमृत वेला शुरू करा है। हाँ, 2023 से मेरे हिसाब से, हाँ 2023 से ही शुरू करा है मैंने अमृत वेला करना। और अमृत वेला करने से मुझे इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी मुझे रहती थी। मैं पिछले 10-11 साल से जर्मनी में ही हूँ, और गुरुजी ने ही मुझे यहाँ पे वैसे भेजा है। और मैं इंडिया में थी पहले, शादी हुई मेरी। शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी मैंने अपनी। मेरी लव मैरिज हुई और मैंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम देखी। तो हमने प्लान किया कि हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, हमारे लिए वहाँ नहीं है सही। तो हम जब बाहर के लिए, हमने यहाँ पे जर्मनी के लिए वीज़ा लगाने गए, तो मैं, गुरुजी तो हमारे साथ ही थे और हर पल हर वक्त बस गुरुजी का नाम लिया और वीज़ा लगवाने चले गए। और हमारा ना कोई इतना इंटरव्यू हुआ, ना हमसे कोई पूछताछ हुई, और हमारा वीज़ा भी लग गया। और वीज़ा लगने के बाद हम जर्मनी आए। मेरी छोटी बेटी है, मेरी छोटी बेटी जो इंडिया में बॉर्न हुई थी, उसको हम वहाँ से लेकर आए। 2-2.5 साल की थी, अब वो आज 15 साल की हो गई है। और मेरा बेटा यहाँ जर्मनी में ही हुआ है बॉर्न, 2015 में 7 जुलाई को, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने ब्लेस किया मेरे बेटे को। और मैं मेरा ये दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ दूसरे चैनल पे। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी आप मुझे बताओ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे सुनती रहती हूँ। मतलब जब मैं सत्संग नहीं सुनती ना, तो मेरे दिमाग में एक क्लिक होती है बात कि मैंने सत्संग क्यों नहीं सुना आज। तो एकदम मुझे बेचैनी होने लगती है कि मेरे को हर रोज़ कम से कम 1-2-3 जितने भी मैं सत्संग सुन पाऊँ मैं सुनूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी ने हमें यहाँ पे सेटल किया, सब कुछ करा। और आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से, हम पूरी फैमिली, मेरा बेटा, बेटी और मेरे हस्बैंड, हम यहाँ पे खुश हैं। और पिछले कई सालों से, पता नहीं 4-5 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे डिप्रेशन की। मेरे को टैबलेट्स भी लग गई डिप्रेशन की। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट होती थी, मेरी सांस बंद हो जाती थी, मैं घर में बैठ नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बस घर से बाहर जाऊँ मैं, मुझे हवा नहीं आ रही, मुझे लुफ्त नहीं आ रही है, और मुझे
सांस लेने में, ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो और जब से मैंने गुरुजी का अमृत वेला संभाला, मेरी तबीयत पहले से बहुत बहुत बेटर है। अब मैं दवाई अभी भी खाती हूँ, ये नहीं है कि मैंने दवाई छोड़ दी है। गुरुजी ने बोला है, तू अपना काम, दवाई अपना काम कर रही है वो उसको अपना करने दे, और जो मेरे को अपना काम करना है वो मुझे करने दे। तो 2024 में मेरे हस्बैंड इंडिया भी आए थे, अकेले आए थे, हम नहीं आ पाए थे, और इन्होंने लोटा भी गुरुजी से ब्लेस करवाया था। वही लोटा ये लेकर आए हैं, और उसी में ही मैं जल पीती हूँ, रोज भरती हूँ, और उसी से अपनी दवाई भी लेती हूँ। तो आज मुझे बहुत बेटर है। अगर आज मैं दवाई नहीं भी खाती, कई बार मैं भूल भी जाती हूँ दवाई खाना, तो मुझे अंदर से एकदम घबराहट, बेचैनी नहीं होती कि मैंने दवाई नहीं खाई। और पहले ये होता था कि अगर मैं एक दिन भी दवाई नहीं खाती थी, तो मुझे घबराहट, बेचैनी होती थी कि मैंने अंदर दवाई नहीं खाई, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और गुरुजी ने, और जब से मैंने अमृत वेला संभाला है, तब से मेरी जोत में कभी फूल बनते हैं इतने बड़े बड़े, कभी उसमें मोर के दर्शन होते हैं, कभी उसमें तितली के दर्शन होते हैं। और अब जब मैं जोत जलाती हूँ, तो जो जो पीतल की हमारी जोत होती है, उसके अंदर हर रोज कोई ना कोई स्वरूप बना होता है। पता नहीं वो किस चीज़ का स्वरूप है, मुझे नहीं पता कौन से भगवान है वो, क्या नहीं, लेकिन कोई ना कोई मुझे स्वरूप दिखता है उसके अंदर, उस जोत के अंदर। पीतल की जो जोत में मैं जलाती हूँ, उसके अंदर मुझे दिखता है। कभी का गुरुजी मुझे दिखते हैं, कई बार शिवजी भगवान जी दिखते हैं, कई बार वाहे गुरु जी दिखते हैं, कई बार कोई और स्वरूप बना होता है जो मैं समझ नहीं पाती, किसी और की शक्ल होती है, वो मैं कहती हूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी ये क्या है, लेकिन मुझे कोई ना कोई उसमें दिख रहा होता है। और गुरुजी ने मेरे घर तितली के भी दर्शन दिए। और जर्मनी में मैं जब से आई हूँ ना, 11-12 साल से, मैंने कभी बटरफ्लाई तो कभी देखी ही नहीं थी यहाँ पे। चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, कभी बटरफ्लाई नहीं देखी। और एक दिन बहुत टाइम पहले मतलब गर्मियों की बात है, समर्स में हमारे बिल्कुल घर के बाहर ना बहुत सारी बटरफ्लाई, एक भी नहीं, 5-6 बटरफ्लाई, पूरी मतलब पूरी फैमिली जिसे कहते हैं, सेम कलर की, ऑरेंज और ब्लैक, और नहीं, ऑरेंज और ब्राउन कलर की, और 4-5 पूरी मतलब पूरे ही छोटे से गार्डन में फैली हुई थी, सारी जगह बैठी हुई थी, पूरा 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 ऐसे। और इतना दिल देख के खुश हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी आप आ गए, मैं इतने सालों से कह रही थी मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखी गुरुपा यहाँ पे। और जब से मैं सत्संग सुनना शुरू करा है, तब से मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, नहीं तो उससे पहले मुझे कभी बटरफ्लाई के दर्शन ही नहीं हुए थे, कभी मैंने बटरफ्लाई देखी ही नहीं थी यहाँ पे। और ये इतनी छोटी छोटी भी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। एक दो बार तो बटरफ्लाई हमारे घर भी आई, अंदर तक आई। मैंने अपने गैलरी का बालकनी का दरवाजा खोला हुआ था, तो अचानक से एक अंदर आई, तो मैं बड़ी खुशी में कहा गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो अचानक से ना वो गायब हो गई। तो मैंने सोचा कि पता नहीं बटरफ्लाई आई अंदर दर्शन देके, मतलब वो बाहर ही चली गई वापस। और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि वो बाहर गई है या वो अंदर ही है। मैं ऐसा देख रही हूँ पूरे घर में, तो मैं सोच रही हूँ बटरफ्लाई शायद है नहीं, तो शायद वो चली गई है बाहर। तो 1-2 दिन बाद मेरे बेटे ने, डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया मेरा बेटा। तो कहता मम्मा मम्मा बटरफ्लाई। मैंने कहा डाइनिंग टेबल के नीचे बटरफ्लाई कैसे आई? तो उसने मुझे निकाल के दिखाई कि मम्मा ये देखो बटरफ्लाई मरी हुई है। पता नहीं वो भी हमारे कौन से कष्ट थे जो गुरुजी ने हमारे कटाए। और जो मैं अंदर आई वो बटरफ्लाई, और वो कहाँ जाके छुप गई, और एकदम अंदर जाके मर भी गई, हमें पता ही नहीं कुछ भी। और वो भी डाइनिंग टेबल के अंदर जाके, कि हमें किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया कि वो बटरफ्लाई घर में भी हो सकती है। और जब हमने देखा तो बिल्कुल नहीं थी, पता नहीं वो हमारे कौन से कष्ट थे। और एक दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी जर्मनी में, तो ना एक बटरफ्लाई ना बर्फ़ के ऊपर बैठी हुई थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना ये ठंड में बेचारी ना एकदम सूख सी गई है, मैं इसको ना अंदर ले आता हूँ। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए और बटरफ्लाई को उठा के अंदर ले आए। हमने छोड़ा उसको, वो ना बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, तो हमने उसके ऊपर हल्का सा पानी डाला कि शायद उसको प्यास ना लगी हो या कुछ है, एकदम सूख सी गई है। और हल्की सी वो हिली। उसके बाद हमने लाइट जला दी, घर की बल्ब जला दिया। और जैसे ही बल्ब जलाया ना, तो वो एकदम हिल के उड़ने लगी, इधर उधर हिलने लग गई। मैंने कहा चलो शुक्र है इसको हीट मिली है थोड़ी, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, इसको हीट मिली तो शायद ये उड़ने लगी, बिल्कुल ठीक हो गई है। और एक बार दरवाज़ा हमने बाहर का, बिल्कुल अपने मेन एंट्री का दरवाज़ा जैसे ही खोला, मेरे पैरों के पास ही एक बटरफ्लाई, इतनी बड़ी, जो हमारे घर के बाहर होती थी वो घर के अंदर थी, लेकिन वो बेचारी उड़ नहीं पा रही थी।
मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, मैंने कहा सुनो गुरुजी आए हैं, बटरफ्लाई है लेकिन ये ना उड़ नहीं पा रही है, शायद इसके पैर में चोट लगी है। और उसको मैंने उठाया, उसको उठा के मैं अंदर ले आई। और मुझे डर लग रहा था उठाने में कि मैं नहीं उठाती, सुनो आप उठा लो। तो मेरे हाथ में एक पेपर था, मैंने पेपर पे रखी और मैं अंदर ले आई। मेरे हस्बैंड ने कहा लाओ मैं हाथ में उठा लेता हूँ। तो इन्होंने हाथ में लिया, उसको हल्का सा पानी डाला, उसने हल्का सा पानी पिया, तो वो हिलने लगी, वो ना उड़ नहीं पा रही थी। तो वही वैसे ही हमने फिर से अपने डाइनिंग टेबल पे रख दी, ऊपर से हमने लाइट जला दी कि बल्ब की लाइट से शायद वो थोड़ी गर्मी से, मतलब उसको ठंड लग गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। हम लोग चले गए मार्केट, हमने उसको डाइनिंग टेबल पे रखा और बोला गुरुजी हम जा रहे हैं मार्केट, आप इसको देख लेना, आप जब तक इसको ठीक कर दो और हम मार्केट घूम कर आते हैं। और हम आए तो वो उड़ के ना, वो जो टेबल पे ग्लास पड़ा था उसके साइड पे जाके बैठ गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इसको ठीक कर दिया कि ये तो उड़ भी नहीं पा रही थी, चलो उड़ के यहाँ से थोड़ा सा आगे तो गई। और वो पूरे घर में ना फिर उड़ती रही, हमने बल्ब की लाइट जला दी और वो पूरे घर में ना ऐसी घूमती रही घूमती रही। और घूमने से उसको थोड़ी वाम गर्मी मिली होगी, वार्मनेस मिली, तो उससे वो बिल्कुल ठीक हो गई वो, और घर में ही रही वो हमारे। मैंने गैलरी का दरवाजा खोल के रखा, मैंने कहा अगर इसको बाहर जाना होगा तो ये बाहर चली जाएगी, नहीं जाना तो फिर ये यहीं पे रहेगी गुरुजी के आशीर्वाद से। और बटरफ्लाई हमारे घर में ही रही 2-3 दिन, वो गई नहीं। फिर जब ये दूसरी बटरफ्लाई बाहर से उठा के लाए थे जो हमारी बर्फ के ऊपर थी, वो भी 2 दिन हमारे घर में रही। फिर उसके बाद मैंने गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया। और मेरा बेटा ना, छोटे बच्चे होते हैं तो आपको पता ही है कि बच्चे देख के मम्मा मम्मा बटरफ्लाई यहाँ पे आ रही, मम्मा मम्मा वहाँ जा रही, कभी उसको छेड़ना कभी उसको बोलना, नहीं मम्मा इसको घर से बाहर नहीं जाने देना, दरवाज़ा बंद रखो। मैंने कहा नहीं बेटा, उसको भी अपनी लाइफ है, उसको भी हमें नहीं पता कि बटरफ्लाई को क्या अच्छा लगता है। तो बटरफ्लाई के लिए हम दरवाज़ा खोल देते हैं, अगर बटरफ्लाई को यहीं रहना होगा तो यहीं रह लेगी, अगर उसने यहाँ से बाहर जाना है तो वो चली जाएगी। लेकिन 2-3 दिन बटरफ्लाई हमारे घर में ही रही। और फिर हमने दरवाज़ा जब मैंने खोल दिया तो एक वो जो बाहर बर्फ़ से ये उठा के लाए थे, सेम उसी कलर की दोनों सेम थी, मतलब पूरी फैमिली ही थी। और जो उठा के घर में लाए थे तो हमने दरवाज़ा खोला, 2 दिन बाद वो उड़ गई। उसके बाद और फिर हमने जब वो जो थोड़ी-सी बीमार थी, जो उड़ नहीं पा रही थी, फिर जब वो ठीक हुई 2-3 दिन बाद, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा, तो वो भी बाहर चली गई। और इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आप हमारे घर रहे 2-3 दिन, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। हमारे घर नहीं, ये आपका घर है गुरुपा। आज हम जो भी साँस ले पा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिर्फ़ आपके आशीर्वाद की वज़ह से गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ हमारा क्या होता। सिर्फ़ आपके आशीर्वाद की वज़ह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आज आप ही मुझे हिम्मत दे रहे हो कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ। और मैंने गुरुजी को ना बड़े टाइम से, मैंने ना 2022 में जॉब की थी, मतलब जॉब शुरू की थी, सिर्फ 6 मंथ ही की थी जॉब, उसके बाद मैंने जॉब वो छोड़ दी थी। क्योंकि वहाँ पे जो कुलीग थे ना वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी कि मैंने कहा नहीं मैं कोई और जॉब ढूंढूंगी। उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिला। पूरा 23 से 24 1 साल मैं पूरा घर पे ही रही हूँ। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताओ, घर बैठ बैठ के मैं बोर हो जाती हूँ, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये काम पे चले जाते हैं, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, सारा दिन घर के काम करा, खाना बनाया, सफाई करी, घर के काम करके मैं यहाँ पे बहुत बोर हो गई हूँ। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे आप अच्छा सा काम दिलवा दीजिए। गुरुजी मुझे रोज़ मैसेज करते थे, तू सब्र रख कुड़िए, तू सब्र रख, तेरे को अच्छा काम मिलेगा। मैं एक जगह काम के लिए गई, वहाँ पे मेरी बात नहीं बनी, एक जगह और गई, वहाँ पे मेरी बात नहीं बनी। मैंने इतनी जगह काम के लिए फ़ोन करा, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। जो मुझे टाइम चाहिए था, वो मुझे टाइम चाहिए था कि मैं सुबह काम पे जाऊँ, अपना 7-8 बजे जाऊँ और 2 बजे तक, मैं दोपहर के 2 बजे तक वापस आ जाऊँ। कि ताकि मेरे बच्चे 2 या 3 बजे घर आते हैं तो मैं भी उनको सामने मिलूँ, कि मैं बच्चों को दोपहर का खाना भी दे सकूँ और शाम को मैं अपने बच्चों को अपना स्कूल का होमवर्क भी करवा सकूँ। लेकिन मुझे काम टाइम जो मिल रहा था काम का, वो मिल रहा था मुझे शाम का। तो मैंने कहा अगर मैं शाम को 4 या 5 बजे काम पे जाती हूँ तो मैं रात को 8 बजे आऊँगी और मैं थकी हुई आऊँगी, खाना खाऊँगी और सो जाऊँगी। मेरा ध्यान बच्चों की तरफ भी नहीं जाएगा। ना मैं शाम का बच्चों को ढंग से खाना खिला पाऊँगी, ना उनको स्कूल का होमवर्क देख पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अगर तेरे को सुबह का ही काम मिलता है तो ही तू करियो, नहीं तो मत कर, नहीं तो घर बैठ, मैं कर ही रहा हूँ काम। लेकिन मुझे चाहिए था कि थोड़ा होता है ना, वाइफ को भी, चाहे हस्बैंड तो सब कुछ लेके देते ही हैं, लेकिन वाइफ को थोड़ा बहुत ही होता है कि अपनी ही थोड़ी सैलरी आती है,
तो अपने मनी थोड़ी पॉकेट मनी थोड़ी सेव हो जाती है। और हस्बैंड तो हर चीज़ लेके देते ही हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लेके देते हैं, सब कुछ लेके भी देते हैं जो हम कहते हैं, खाने को, पीने को, कपड़े, मेकअप, बहुत सामान होता है घर का, सब कुछ लेके देते हैं। लेकिन फिर भी हमें होता है अगर मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं क्यों ना काम करूँ, काम करके थोड़े अपने ही पैसे थोड़ा स्पारण करूँ, सेव करूँ। तो अचानक गुरुजी ने, मैं रोज कहती थी गुरुजी प्लीज मेरी अरदास सुन लो, प्लीज गुरुजी मुझे जॉब लगवा दो। गुरुजी ने मुझे इस दिसंबर से 2024 दिसंबर से, गुरुपा ने मुझे 10 दिसंबर 2024 से जॉब लगवा दी। मैं गई काम के लिए बात करने, वहाँ पे डन हो गया। 10 तारीख से 9 तारीख को गई काम की बात करने, और 10 तारीख से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मेरे और मेरे हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड के पास भी अभी कोई काम नहीं था, तो उन्होंने बोला एक काम आया, चलो हम दोनों ही करते हैं। और काम सिर्फ 4-4 घंटे का ही था, या तो 4 घंटे का मेरा, 4 घंटे का इनका। तो मैं गई वहाँ पे, बात बात करी तो हो गया। काम जो था वो था सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, 4 घंटे का। तो मैंने फटाफट डन कर दिया। मैंने कहा ओ गुरुजी ये तो बहुत अच्छा काम है कि सुबह 5 बजे से, मैं अमृत वेले में तो उठती ही हूँ, और सुबह तो मेरे को उठना ही होता है अमृत वेले में। जहाँ मैं 4 बजे उठती हूँ वहाँ मैं 3 बजे उठ जाऊंगी। तो मैं 3 बजे उठती हूँ, पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, जोत जलाती हूँ, पूजा करती हूँ, घर से पूरे 4:45 निकलती हूँ। और 10-15 मिनट का गाड़ी का रास्ता है। अगर बस में जाते हैं तो एक एक घंटा लग जाता है, मतलब वेट करो या जाओ, या आधा घंटा समझ लो लग ही जाता है। और अगर गाड़ी पे जाती हूँ तो फिर मुझे 5 या 10 मिनट ही लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं 4:45 घर से निकलती हूँ, पूरे 5 बजे अपना काम शुरू हो जाता है, और पूरे 9 बजे मैं वापस भी आ जाती हूँ। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, गुरुजी ने बोला था मुझे कि तू शुक्राना कर और सब्र कर, तेरे को अच्छा काम मिलेगा। आज मुझे गुरुजी ने काम भी दिलवा दिया सुबह का 5 से 9 का, जो मैं चाहती थी कि मुझे 4 या 5 घंटे का ही काम मिले, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती थी क्योंकि थक जाती हूँ, फिर घर का भी काम करो, बच्चों को देखो। तो गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे काम भी मिल गया। और मैं अब गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, बस गुरुजी मेरा ये काम लगा रहे, मैं कभी छोड़ूं नहीं। और शुक्राना गुरुपा, आज मैं सुबह का 9 बजे घर आके नाश्ता भी कर लेती हूँ, अपना घर का काम भी कर लिया, बच्चों को भी देख लिया, दोपहर का भी खाना खा लिया, रात का भी खाना खा लिया। अगर कोई टर्मीन अपॉइंटमेंट है हमारी तो मैं उसको भी चली जाती हूँ, बच्चों की कोई स्कूल में मीटिंग है तो मैं उसकी भी चली जाती हूँ। सब किसकी वजह से? सिर्फ गुरुपा की वजह से। नहीं तो हम नालायक इतने हैं ना कि सोचते ही रहते हैं बस गुरुजी हम शुक्राना करेंगे, हम शुक्राना करेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। ऐसे तो कितने ही सत्संग है जो गुरुजी ने मेरे साथ इतने इतने चमत्कार किए हैं, मैं बताना शुरू करूं तो पूरी रात भी बीत जाएगी तब भी वो कम पड़ेगी। इतने गुरुजी ने चमत्कार करे हैं। और मैं आज, ठीक है, मैं आज अपनी फैमिली से हूँ थोड़ी दूर, अपनी मम्मी पापा भाई भाभी सबसे बहुत दूर हूँ, वो इंडिया में है, मैं जर्मनी में हूँ। और इन लॉज भी मेरे इंडिया में है, मेरी ननद जो है वो मेरे घर के पास ही रहती है, लेकिन वो मुझे कभी पसंद नहीं करती। वो बहुत लंबी कहानी है, गुरुजी वो फिर कभी सुनाऊंगी। मैंने सुना भी रखी है पहले एक बार स्टोरी, कि मेरी नंद और मेरी बनती नहीं है, मेरे को, मुझे वो बहुत तंग करती है। मतलब अपनी अपनी है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, हम किसी को क्या बोलें। वो हम, मैं तो यही सोचती हूँ कि हर चीज़ अपने कर्म से के हिसाब से ही होती है। कोई, मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म करे होंगे जो मुझे यहाँ ससुराल से प्यार नहीं मिला, नंद से प्यार नहीं मिला, सास से प्यार नहीं मिला, हो सकता है कोई मेरे अपने पिछले जन्म के कर्म होंगे। तो इसलिए मैंने तो, सब गुरुजी को ही पता क्या सही है क्या नहीं। गुरुजी ने इतने इतने चमत्कार दिए हैं, करे हैं, मैं क्या बताऊं, मैं कहाँ से शुरू करूं कहाँ ख़त्म करूं। तो इसलिए मैं ये इतना आज इस बार मैं इतना ही अपना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। और हाँ गुरु जी, मैं संगत जी, मैं एक सत्संग और बताना भूल गई। बहुत टाइम की बात है कि हमारे ना बिल्कुल गैलरी के बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ पर आके ना एक कबूतर बैठता है, बैठता था, मतलब अब नहीं आता। और उसके अपना वाइट बाल भी थे उसके, मतलब थोड़ा सा वाइट और ग्रेइश में। वो रोज आता, वो रोज पेड़ के अंदर छुप जाता, और वो ना घर के अंदर हमारे देखता। और मैं ये रोज देखूं कि मेरे अचानक उस पर नजर गई, मैंने कहा मैंने ये कबूतर को रोज देखा है, ये चुपचाप आता है, ये सामने पेड़ पे आके बैठ जाता है, और देखता तो हमारे घर की तरफ रहता है। और बड़े टाइम से, और मैं अंदर से चोरी छुपे उसको देखूं, मैंने कहा गुरुजी आप ही हो ना ये?
और पता नहीं क्या हुआ, 3-4 दिन बाद वो गायब हो गया। जब वो गायब हुआ तो वो कभी दिखा ही नहीं मुझे कि वो कबूतर कहाँ गया। और बहुत एक दिन बहुत ठंड थी हमारे जर्मनी में, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फ़ भी बहुत थी। तो एक दिन मैं कहीं गई हुई थी, मैं मतलब घर पे ही थी, मतलब मैंने एकदम सुबह 9-10 बजे सो के उठी। मैंने एकदम गैलरी का दरवाज़ा खोला, देखा तो एक ना चिड़िया मरी हुई पड़ी है। मतलब चिड़िया से तो थोड़ी बड़ी टाइप की कुछ एक बर्ड थी जो मरी हुई थी। और जो हमारी गैलरी में बालकनी में आज तक कोई भी वहाँ पे कोई चिड़िया कोई बर्ड वहाँ पे कभी आती ही नहीं है। मैं कितनी बार रोटी भी डालती हूँ ना, कभी नहीं आती, क्योंकि सामने पेड़ भी हैं, वहां जाके बैठ जाएंगी, लेकिन यहाँ बालकनी तक नहीं आती। और मैं एकदम शॉक, मैंने कहा गुरुजी ये अचानक ये कैसे हो गया, ये बर्ड मरी हुई यहाँ हमारे एकदम कोने में कैसे पड़ी है यहाँ पे। और ये तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मार के उसको यहाँ पे फेंक दिया हो। और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड, मैं सुबह उठी, मैंने उसको मत्था टेका, मैंने उसके ऊपर पेपर दिया कि शायद उसको ठंड में प्रॉब्लम हुई है। और मैंने अचानक एकदम उसको देखा कि शायद उसको ठंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो मैंने उसके ऊपर जाके ना एक पेपर की शीट दे दी उस बर्ड के ऊपर। और जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा कि देखो कोई बर्ड मरी हुई है, पता नहीं अचानक गुरुजी ने हमारे क्या कष्ट थे जो काटे। और पता नहीं क्या कष्ट थे जो ऐसी प्रॉब्लम आई जो गुरुजी बर्ड आई और ऐसा कुछ हो गया। तो मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी आप ही बताइए क्या हमसे कोई गलती हुई है, इस बेचारी बर्ड को क्या हो गया, ऐसे क्यों ये मर गई। तो गुरुजी ने कोई हमारा कष्ट ही काटा होगा जो ऐसे हुआ। फिर मेरे हस्बैंड आए काम से तो उन्होंने पेपर पे उठाया उसको, और हम बाहर गार्डन के बाहर अपने जो मिट्टी है उसमें हम उसको दफना कर आ गए। और बहुत वो हुआ कि गुरुजी ने हमारे पता नहीं क्या कोई संकट थे हमारे या कोई कष्ट आना था जो गुरुजी ने हमारा सॉल्व करवा दिया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। इसी तरह बस अंग संग रहना गुरुपा, हमें सही दिशा दिखाते रहना। मैं यहीं पे संगत जी सत्संग को विराम दूंगी और जल्दी से जल्दी अपना और सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। प्लीज़ आंटी जी ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। अगर मेरे से कोई भी बोलने में भूल चुकी हो, गलती करी हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। तो सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी मैं जो है काम पर से आई थी और आज मैं सुबह शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और अभी मैं आकर चाय पीने लगी थी, चाय पी चुकी थी, मतलब थोड़ी सी रह गई थी। तो इन बिटवीन मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे बार बार वो यही कह रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने मुझे जो ये सेवा दी है और वो मुझे हर रोज़ जो है मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो आज मैं अभी बैठी थी, मैंने सोचा था अभी थोड़ी देर में शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज मुझे याद है, मैंने करना ही था आपका शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना महाराज, आपका हर समय शुक्राना है गुरु महाराज, पल पल पे शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अंग संग रहने का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी आज गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था गुरुजी का कि मैं तेरे शुक्राना कर, मैं तेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। गुरु जा ऐश कर। गुरुजी मुझे महाराज मैसेज टेलीपैथी के द्वारा मैसेज दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हम आपके बच्चे हैं। हम तो आप हमारी इतनी जल्दी सुन लेते हो गुरुपा। आप जानते हो आपके बच्चों को क्या चाहिए। वैसे ही बिन मांगे ही आप बहुत कुछ दे देते हो। और आपके आने से तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर आप ना होते तो शायद पता नहीं क्या होता मेरा। तो आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका। तो अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को गुरुजी ने सेवा दी है। तो मैं ये अपनी सेवा दिल से करना चाहती हूँ क्योंकि हम तो सिर्फ शुक्राना ही करते हैं। गुरुजी तो हमें बदले में कितना कुछ देते हैं। हमें उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें कितना प्यार करते हैं हमारे गुरुपा। तो हम तो सिर्फ शुक्राना के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमारे गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है। इसलिए शुक्राना गुरुजी महाराज आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी ना हम ऐसे हमारा दिल भर जाता है, हम रो देते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी के पास जो है रोना आ गया और मैंने बहुत पता नहीं अपने दिल की बहुत सारी बातें करी गुरुजी से। और गुरुजी भी देख रहे थे, मुझे दर्शन दे रहे थे और सुन भी रहे थे। फिर उनका मैसेज भी आ रहा था और मैसेज एक बार नहीं, 2 बार 2-3 बार मेरे को फ्लैश किया उन्होंने। तू पुत्र तू घबराना, तेरे साथ कौन है अभी तू अच्छे तरीक़ों से नहीं जान पाई, जान जाएगी तो टेंशन नहीं लेगी। आज सोमवार दी हाज़री लगा, अपने परिवार दे नाम दी, फिर देख कैसे तेरे परिवार को निरोगी काया ब्लेस करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सबका भला करना, सबको खुशियाँ देना। मैं तो आपसे ये अरदास करती हूँ, चाहे मेरे मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं या संगत परिवार है, जो संगत परिवार नहीं भी है, सबको निरोगी काया ब्लेस करो महाराज। सबको ज़रूरत है ये इस ब्लेसिंग की। तो शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मुझे गुरुजी ने सेवा दी है। तो मैं अपनी बड़ी श्रद्धा से गुरुजी के आगे बैठकर मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ।
अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे जो भी आज्ञा देंगे बोलने के लिए, मैं वो ही आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अभी मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी। वो आंटी जी ने मुझे जो है छोटे छोटे 2-3 उपाय बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जैसे बहुत परेशान है तो तो उसको जो है जैसे अगर कोई ग्रह, और बता रही थी कि जैसे राहु परेशान कर रहा है, उनका कोई काम नहीं बन रहा है, तो वो बुधवार के दिन जैसे एक प्लेन पेपर पे 4 टाइम्स 4 लिख के उसको 2 फोल्ड करके अपनी जेब में रख लें, और फिर नेक्स्ट जो बुधवार आएगा उसमें क्या करना, उसमें भी उन्होंने सेम ऐसे रिपीट करना है, और जो जेब में रखा हुआ था उसको फाड़ कर किसी पौधे में डाल देना है। ये 2 टाइम्स करना है। तो राहु कहते ग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि जब राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब वो फिर थोड़ा जब तंग करते हैं तो कोई ना कोई परेशानी आती रहती है लाइफ में। तो उन्होंने एक छोटा सा उपाय बताया था, और एक उपाय उन्होंने ये भी बताया था कि रात को सोते समय जैसे कोई डर लगता है हमें, या कोई ऐसे हमें नकारात्मक है ना शक्तियाँ, या हमें ऐसे कुछ नेगेटिविटीज़ महसूस करते हैं, तो एक लोटे में जल भर के रख दें, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, तो उससे पता चल जाएगा कि घर में कोई नकारात्मक नेगेटिविटी है या नहीं है। तो इस टाइप से उन्होंने दूसरा उपाय बताया था। और थर्ड उपाय उन्होंने बताया था कि जैसे कि हम मतलब हर रोज़ जो है पशु पक्षियों को के लिए कुछ खाना है ना उनको डाल दें, और उनके लिए पानी भर दें, है ना, पानी कटोरे में डाल के रख दें, तो वो भी ब्लेस करते हैं हमें। तो उनके लिए तो ये तो सबको ही पता है वैसे। और चींटियों को आटा डाल दें, तो ये तो हम छोटी छोटी चीज़ें कर ही सकते हैं। चलो वैसे भी दान पुण्य का काम है, तो हमें तो करना ही चाहिए अपनी रूटीन की लाइफ में। तो मैंने आप लोगों के साथ ही सोचा कि शेयर कर दूं। तो मुझे कि देखो जो भी सत्संग में उपाय आते हैं जो कि लगता है कि हम कर सकते हैं इजीली, तो आपको हमें ज़रूर करना चाहिए, है ना, चाहे आप हो चाहे हम ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे। वैसे तो हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी का हम महामंत्र का अगर जाप करते हैं तो उसमें बहुत शक्ति है। वो तो अगर हम कोई भी घर में नेगेटिविटी हो रह ही नहीं सकती उनके अगर मंत्र जाप हम कॉन्टीन्यूसली सुनते हैं। कि गुरुजी का मुझे जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे यही मैसेज आता है कि तू गुरु मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा किया कर। तो मैं आप सभी से भी यही कह रही हूँ कि गुरु मंत्र जी का जाप जितना ज़्यादा हो सके तो आप किया करो, क्योंकि उससे एक तो मन को शांति मिलती है, एक पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आती, और हमारा मन भी शांत रहता है। और संगत जी, जल प्रसाद की तो महिमा अपरंपार है। मैं तो कहती हूँ जल प्रसाद आप सुबह उठते सारी लो, और अपनी रूटीन में बॉटल में भर के रख लो। बॉटल में थोड़ा सा जल प्रसाद डाल लो, बाकी पानी से भर के, और उसको सारा दिन पीते रहो। तो उससे क्या होगा कि आप में जो है कोई भी बीमारी में कहती नज़दीक आ ही नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि देखो मैं गुरु महाराज की कृपा से मैं कोई भी दवाई नहीं खाती। जबकि बीच में मेरे को कोई ना कोई काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने तो गुरुजी से कह दिया मैंने तो कोई दवाई नहीं खानी है, आपने ही देखना है गुरु महाराज, चाहे आप जान ले लो चाहे आप जान बख्श दो। तो गुरु महाराज की कृपा ऐसी है कि मैं तो देखो रूटीन में गुरुजी का जल प्रसाद तो लेती ही लेती हूँ। और चंदन टीका भी वैसे रूटीन में कई बार भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाता है, पर वैसे कोशिश करती हूँ कि चंदन टीका भी ज़रूर लगाऊँ। तो आपको मैं सब यही चीज़ें कहना चाहती थी कि आप गुरुजी को हमेशा याद करते रहो, और जब भी उठते बैठते सोते जागते हुए
जय गुरु जी बोलना ना भूलें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप करेंगे गुरु जी, आपके आसपास ही हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, पर हमें ये विश्वास है कि हमारे आस ही पास हैं। तो मैं संगत जी आपसे कहूँगी कि हमें दवाइयों के चक्कर में ना पड़कर हमें ये अपने छोटी छोटी चीज़ों को जो गुरुजी बताते हैं वो हमें जो है करनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ज़िंदगी में हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो मैं इसके साथ ही अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं और आपने जो मुझे सेवा दी है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपके इतने सत्संग शेयर करूँ, इतने सत्संग शेयर करूँ कि गुरुपा जब तक ज़िंदगी है तब तक जो है मेरे शुक्राने ख़त्म ना हों। तो शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरु जी महाराज का। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आप सबके साथ जो है शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे सेवा दी है शुक्राना सत्संग की, और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। पल पल शुक्राना है गुरु जी महाराज का। वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना हमारा ख्याल रखते हैं। हर पल हमें टेलीपैथी के द्वारा बताते रहते हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं, और अभी गुरु जी का मैसेज आया कि टेंशन छोड़ दे, तेरे गुरु जी तेरे साथ हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अपना बनाने का शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं गुरु जी के, अब तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है। सत्संग सुनने से हमारे कष्ट भी कम होते हैं और हमें काफ़ी चीज़ों का पता भी चलती हैं, और हमें अपने गुरु की जो है बड़ाई भी सुनने को मिलती है। और साथ साथ जो है संगत जी हमें शुक्राना सत्संग भी शेयर करने चाहिए, क्योंकि हमें गुरु जी का अपने शुक्राना करना चाहिए। वो सारा दिन हमारे साथ रहते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारी छोटी छोटी विशेस को कैसे पूरा करते हैं। सिर्फ वो यही कहते हैं ना कि शुक्राना करो। शुक्राना करने से हमारे कष्ट कम होते हैं और हमारे को गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। लख लख शुक्राना है गुरु जी महाराज का। हर पल शुक्राना है गुरु जी महाराज का। मैं तो अभी आज संगत जी क्या हुआ कि मैं सुबह उठी और मतलब 6 बजने वाले थे तब मेरी आँख खुली। अलार्म काफ़ी देर से बज रहा था तो मेरे से उठा ही नहीं गया। फिर मैं 6 बजे उठी और 6 बजे उठ के मैंने जो है फ्रेश होके जो है गुरु जी का जल प्रसाद लिया, और उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बना के चाय पी। मैंने सोचा चाय पी के उठ के फिर से काम स्टार्ट कर दूँगी, और साथ के साथ मैंने मंत्र जाप लगा लिया। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मेरे से फिर उठा नहीं गया, फिर मैं लेट ही आ गए
और फिर मंत्र जाप चल रहा था और मेरी आँख लग गई। पता नहीं, मुझे बहुत गंदा सा सपना आया। सपना मुझे ना इतना याद नहीं है, पर कुछ कुछ याद है कि ना मेरी मदर नहीं है, मुझे अपनी मदर दिख रही थी। पता नहीं कि हमें क्या क्या दिख रहा था, मुझे समझ नहीं कुछ। अपना घर दिख रहा था और उधर ब्रदर भी दिख रहा था कि वो मेरे घर आया हुआ है। पता नहीं कोई लड़ाई लुड़ाई ऐसी कुछ दिख रहा था मुझे। पता नहीं, समझ नहीं आया मुझे, मतलब ना ठीक से। फिर उतने इन बिटवीन मेरी आँख खुल गई और मैं रो रही थी, पता नहीं क्यों। और पता नहीं रो रही थी और गुरुजी से कुछ कह भी रही थी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा था। तो उतने इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरी आँख खुल गई। और आँख खुली तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और चाय पी लेते हैं। तो फिर मैंने जो है चाय फिर बना ली और फिर से मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगा लिया। और फिर मैंने कहा कि मैं अब उठ जाऊंगी, पर संगत जी फिर मेरे से उठा नहीं गया। और उसके बाद मुझे कुछ भूख भी लग रही थी। फिर संगत जी मैंने 2 परांठे बनाए, परांठे बनाकर जो है चाय के साथ खाई। और उसके बाद फिर आकर मैं बिस्तर में बैठ गई। तो पता नहीं आज मैं ऐसे ही करती रही। उसके बाद संगत जी मैंने फिर अपनी फ्रेंड को एक को न्यू ईयर की विश करनी थी, उसको फ़ोन लगा लिया। तो फिर उसका पहले बिज़ी जा रहा था, फिर उसका खुद ही फ़ोन आ गया। तो संगत जी वो काफ़ी परेशान थी कि भी मतलब उसके हस्बैंड जो हैं उसको पैसे वूसे नहीं देते हैं, और काफ़ी मतलब इन लॉज फैमिली से भी परेशान थी वो। तो फिर मैंने उसको बोला कि तू ऐसा कर कि उसको समझाया, बहुत सारी बातें समझाई मैंने। तो और उसको मैंने बोला कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तो गुरुजी को मानना शुरू कर। गुरु कहती मैंने इन गुरुजी के बारे में सुना हुआ भी है। तो मैंने फिर उसको सारा समझाया और फिर गुरुजी के बारे में बताया। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप मुझे गुरुजी का स्वरूप भेज दो। तो मैंने फिर उसको गुरुजी का स्वरूप भेजा और सत्संग भी भेजा। और जो है गुरुजी के जो टेलीपैथी के मैसेजेस आए हुए थे मुझे व्हाट्सएप में, तो मैंने वो भी भेजे उसको। तो उसको कहा कि अब ये सुन, अभी मैं इसको गुरुजी का मंत्र जाप और गुरबानी वगैरह और भी भेजूँगी, ताकि वो मोटिवेट हो और गुरुजी में विश्वास करना शुरू करे, ताकि गुरुजी उसका कल्याण करें। गुरुजी उसको भी अपने साथ जोड़े। मैं तो ये कहूँगी, सबका भला करो गुरुजी महाराज। सब अपने घर में दुखी हैं, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है मेरे हिसाब से। तो सभी को गुरु महाराज अपने चरणों में लगाओ, सबका भला करो, सबको हेल्दी वेल्दी रखो गुरु महाराज। और सबको जो है अपना नाम जपवाओ गुरु महाराज। आप अपने साथ जोड़ो, क्योंकि आप जैसे गुरु जी हमारी ज़िंदगी में जो आए हैं, जो आपने हमारे को ब्लेस किया है, तो मैं चाहती हूँ पूरे संसार को आप ब्लेस करें गुरु महाराज। कोई भी संसार में दुखी ना हो आपके होते हुए। तो इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अब संगत जी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो गुरु जी आप भी माफ़ कर देना, संगत जी आप भी माफ़ कर देना। अब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। दर्शन देने का शुक्राना गुरु जी महाराज, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना गुरु जी महाराज, साथ रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल शुक्राना गुरु जी महाराज, हर सांस का शुक्राना गुरु जी महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी की कृपा से आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ,
क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है और मैं अपना जो है अपनी सेवा जो है आप सबके साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे दी है। और जो गुरुजी मुझे बुलवाएंगे वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, मेरा तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उठकर मैं आज हनुमान जी के मंदिर मत्था टेकने के लिए गई। वो भी गुरु जी की कृपा से ही जो है सब कुछ हुआ, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल भी पता नहीं क्या हो रहा था। आज तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था कहीं। और मैं मंदिर मत्था टेक के आई, सभी देवी देवताओं को मत्था टेका मैंने। और फिर उसके बाद मार्केट से आते थोड़ा सामान लाना था, वो भी लेकर आई। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के ऐसे मैसेज के द्वारा कहा है कि तेरे घर में अब शायद वर्षा होने वाली है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी भी गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हारी हर रूप में मदद करने आते हैं, उसने ढूंढना नहीं है, पहचानना है तुमने। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि आज मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उनसे कह रही थी कि गुरुजी, जब आप फिज़िकल फॉर्म में थे तब आपने क्यों नहीं मुझे अपने से जोड़ा। मैं आपको चरण स्पर्श करना चाहती थी, आपके चरण दबाना चाहती थी, आपसे बातें करना चाहती थी। तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के द्वारा जो है मैसेज कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भी तुम्हें जो है ईश्वर को पहचानना है, ढूंढना नहीं है। तो और फिर गुरुजी का मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि मैंने तेरे परिवार को जो है भाग लगाते कुड़िए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी कह रहे हैं अब तो तेरी जीत ही जीत है, तेरे जितन का समय आ गया है, तो जायश कर, खुशियाँ मना। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना कर, बस शुक्राना करना है तूने, और शुक्राना हर रोज़ करना है। वो तो गुरुजी तो कहते हैं कि शुक्राना सुबह शाम किया कर, पर कई बार संगत जी मेरे से शुक्राना सत्संग जो है एक ही बार शेयर होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कई बार कि मैं शुक्राना क्या शेयर करूं। जो गुरुजी कहते हैं बुलवाते हैं, मैं तो वही बोलती हूँ। और मेरा शुक्राना सत्संग जो है अभी कुछ शेयर भी नहीं हुए हैं। वो गुरुजी की जब कृपा होगी तो शेयर हो जाएंगे। उसमें से कुछ तो शेयर हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो गुरुजी जब चाहेंगे तभी होगा, वो शेयर हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, हर सांस से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मेरे प्यारे गुरुपाल, लव यू सो मच। दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी महाराज का। आप सत्संग करते समय कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। सबका भला करना, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, सब की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज, सारे संसार की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी महाराज की कृपा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है शुक्राना सत्संग की, तो मैं आप सबके साथ आज जो है शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही आपसे शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा से ही मेरे घर के सारे काम होते हैं, सारा कुछ गुरु जी ही करवाते हैं। संगत जी, मुझे गुरु जी के हर रोज़ दर्शन होते हैं और गुरु जी मुझे सब चीज़ों की टेलीपैथी के थ्रू जो है सारे मैसेजेस देते रहते हैं और बताते रहते हैं। अगर मेरे मन में कुछ चल रहा हो तो मुझे उसी टाइम मैसेज आ जाता है, उसका आंसर मिल जाता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा था, बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं, तो जिसमें शिव पुराण के लिए बोला है और मैं अभी शिव पुराण नहीं पढ़ पा रही हूँ। पता नहीं कोई नेगेटिविटी है या क्या है। जब गुरु जी की इच्छा होगी तो गुरु जी अपने आप ही मेरे को हाथ पकड़कर वो शिव पुराण भी दिलवा देंगे और पढ़वा भी देंगे। संगत जी, अभी मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी मुझे अमृत वेला में मुझे आपसे जो है आपका ध्यान करना है और आपसे आपका मंत्र जाप करना है और अमृत वेला करना है, तो मुझसे अमृत वेला करा लो गुरु जी। मैं ये नहीं कि मुझे 3 बजे उठना है या 2 बजे 2:30 बजे, मैं 4:30 बजे भी उठ जाऊँ तो 4:30 से लेके 5:30 बजे तक मैं अमृत वेला करूँ और उसके बाद अपने घर का काम करूँ। तो गुरु महाराज मेरा ज़रूर ये प्रार्थना सुनेंगे और ये जल्द ही मुझे ये बख्शेंगे कि मैं अमृत वेला कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ अमृत वेला करने की, पर मेरे से सुबह मैं उठती हूँ फिर सो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो पहले तो मैं करना शुरू किया था, पता नहीं फिर बीच में सब कुछ बंद हो गया, योगा भी बंद हो गया और अमृत वेला भी बंद हो गया। पर जिस दिन मैंने जाना होता है काम पर, उस दिन मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, पर उस दिन मैं फिर मंत्र जाप लगा के मंत्र जाप फ़ोन पे लगा देती हूँ तो पूरा सुनती हूँ और उसके बाद सुखमनी साहब का पाठ भी सुनती हूँ। ये तो मेरा रूटीन है ही है, चाहे मैं लेट उठूँ चाहे मैं जल्दी उठूँ, मैंने करना ही करना है। ये मैच बिल्कुल नहीं छोड़ती, स्किप करती ही नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज की मुझे आज्ञा है कि तूने गुरु मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है और शुक्राना सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं। तो संगत जी, मैं और सब कुछ चाहे मेरा खाना छूट जाए, पर मैं ये 2-3 चीज़ें जो मैंने करनी है गुरु महाराज जी ने कही हैं, ये मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती। और संगत जी, मेरा तो सब कुछ गुरुजी महाराज ही हैं। अब तो मुझे गुरुजी महाराज के अलावा और कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं नहीं कहीं जाती आती, बहुत रेयर जाती हूँ, वो भी बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद घर आ जाती हूँ। बस सब गुरु महाराज के ही चरणों में मुझे रहना है, उन्हीं का गुणगान करना है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलना है। और गुरुजी महाराज बाकी जहाँ ले जाएंगे, जो करवाएंगे, जो कहेंगे करने को, वो मैं सब उनकी आज्ञा से ही करूँगी। तो संगत जी, अब ये मैं अपने भाई की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने उनको भी जो अपने साथ जोड़ा है। और मैं अपने
पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरे पति को भी गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ। इस बारी उन्होंने बहुत श्रद्धा से गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग भी दी और गुरुजी का हमें बहुत सारा आशीर्वाद भी मिला। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस उनकी बुद्धि सही कर दो, वो मेरे साथ रहे और हम दोनों जो हैं आपकी दोनों इकट्ठे भक्ति करें। और उनके दिल में ना जो ये मतलब और वो जो बातें करते हैं वो मत करें, इधर उधर की बातें मत करें। बस अपना जो है काम की ध्यान दें प्रॉपर और आपकी भक्ति करें, आपके चरणों में रहें। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। आप बहुत कृपालु हो, बहुत दयालु हो। बहुत बहुत प्यार मेरे गुरुजी महाराज को। मुझे तो बहुत प्यार आता अपने गुरुजी से। सच में संगत जी, पहले मुझे बहुत अकेलापन लगता था, पर अब मेरे को बिल्कुल अकेलापन नहीं लगता। अब मैं जब भी गुरुपा को देखती हूँ तो मुस्कुरा रहे होते हैं वो, तो मैं भी उनको देख के मुस्कुराने लग जाती हूँ। और मुझे जब भी देखते हैं कि मैं उदास बैठी हूँ तो मेरे को वो दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कितना प्यार करते हैं वो हमसे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, अब मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।